नमस्कार, मैं अमीषा कुमारी और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी खबर बिहार। अभी मैं भोजपुर के शाहपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जन सुराज पार्टी के एक आवेदक प्रत्याशी अनुरानी झा मैम मौजूद है। तो आइए मैम से हम लोग बातचीत करते हैं कि मैम ने जन सुराज पार्टी को क्यों चुना है, अदर पार्टियों को छोड़कर जन सुराज पार्टी इनको क्यों इनको प्रभावित की है और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा इनको कैसी लगती है। तो मैम सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मेरा नाम अनुरानी झा है, मैं स्टेट कमेटी की मेंबर हूं और जनसुराज से मैं इसलिए जुड़ी हूं कि जनसुराज के जितने भी कार्य करने की शैली प्रशांत सर की है, ये जनता तक जा रही है। जनता का जो तकलीफ है उसको प्रशांत सर दूर करना चाह रहे हैं और यही बात हम लोग को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए जनसुराज से हम लोग जुड़े हैं। प्रशांत किशोर जी की विचारधारा आपको कैसी लगती है? प्रशांत सर की विचारधारा विभिन्न पार्टी से बिल्कुल अलग है। प्रशांत सर की विचारधारा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर एक जनता के दिल तक पहुंच रहा है प्रशांत सर का विचारधारा। प्रशांत सर का विचारधारा बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर और हर एक आदमी हर एक जनता तक पहुंच रही है, क्योंकि बहुत सीधे और सच्चे ढंग से वो जनता को समझा पा रहे हैं कि हम लोग का उनका विजन क्या है और जनता उनके बातों को फॉलो कर रही है, समझ रही है और जनसुराज को आगे बढ़ने में मदद मिल रहा है। आप देख रहे हैं इससे पहले भी बहुत सारी पार्टी आई है जी, उन सारी पार्टियों को ना चुनकर एक नई पार्टी को क्यों चुना है? नया पार्टी जो है जनसुराज पार्टी और सब पार्टी से बिल्कुल अलग पार्टी है। अभी तक देखिए जितने भी पार्टी हैं सब रोड और ये बिजली तक ही सीमित रह गए हैं, लेकिन हमारी जनसुराज पार्टी जो है प्रशांत सर जो है वो जनता के तकलीफ को दूर करना चाह रहे हैं। अभी हमारे बिहार में सबसे बेसी मुद्दा पर अगर बात किया जाए, जो बिहार को जर्जर बनाते हुए जा रहा है वो पलायन की समस्या है। जो यहाँ पर बिहार के बच्चे बहुत सारे दिख रहे हैं, वो सब बाहर पलायन कर रहे हैं और इस गति को रोकने के लिए प्रशांत सर पलायन पर बहुत काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं पलायन को किस तरह रोका जा सके और जो और सब अन्यत्र जगह पर पलायन कर रहे हैं, मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को जो साधन दिया जा रहा है गुजरात में, मद्रास में और कई जगह, तो वही चीज हम लोग अपने बिहार में लाना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री बाहर में लग रहे हैं वही फैक्ट्री का व्यवस्था अगर हमारे बिहार में हो जाए तो हमारे बिहार के बच्चा बाहर नहीं जाएंगे, उनका पलायन हम लोग रोका जा सकता है। और पलायन कई तरह का है, सिर्फ पलायन बच्चों की पलायन नहीं है। इस पर यह गंभीर समस्या है कि बच्चों का पलायन तो अलग ढंग से हो रहा है। मध्यवर्गीय फैमिली जो है जिसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं वही बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में साधन नहीं है, ना अच्छे मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके तहत बच्चे लोग मेरे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो बाहर के ही होकर रह जाते हैं, वो बिहार आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक पलायन का सीधा मुद्दा है और इस पर भी प्रशांत सर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ मेडिकल कॉलेज अच्छा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा हो और हमारे बच्चे बाहर ना जाए और यहीं पर पढ़ के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने और माता पिता का सेवा करें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है। बिहार के जो नागरिक हैं वो बिहार को छोड़कर अदर स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए, जिनसे उसको गाली देकर बोला जाता है, बिहारी बिहारी कहकर गाली दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि बिहार को इतना गिरा दिया गया है। अभी बीजेपी ये जो है माननीय मोदी जी जो हैं वो अन्यत्र कहीं भी काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं या हर एक तरह का सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि बिहार में एक मजदूर का फैक्ट्री है, किसी तरह का अगर आवश्यकता हो तो बिहार चले जाओ, बच्चों को भर भर के ले आओ। अगर वो यहाँ आते भी हैं, सभा भी करते हैं, तो सभा में भी यही संबोधित करते हैं, बड़ा गर्व से बोलते हैं कि 2 ट्रेन दे दिया जाएगा ताकि यहाँ के मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनको कुछ सुविधा मिल सके। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े? क्या हमारा बिहार मजदूर का फैक्ट्री है? तो इस तरह से मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए कि नहीं, बिहार में मजदूर का फैक्ट्री जो बना दिया गया है इसको रोका जा सके। या बिहार को जो इतना गंदे तरीके से आदमी बाहर का लोग देख रहा है, क्यों देख रहा है? तो इसको रोकने के लिए जब तक कोई सशक्त सरकार नहीं आएगी तो इसको तोड़ नहीं पाएंगे हम लोग। और वही सशक्त सरकार के रूप में हम लोग प्रशांत सर को देख रहे हैं, ये आएंगे तो इस बेड़ी को जरूर तोड़ेंगे और बिहार का उत्थान जरूर करेंगे, अब बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। देख रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन कोई किसी को भी मार कर चला जा रहा है। अभी बक्सर जिला में ट्रिपल मर्डर हुआ था, फिर 3 दिन में 3 बार मर्डर हो चुका है। क्या प्रशांत किशोर जी
अब बिहार का में उनका सरकार बन जाता तो इस पर रोकथाम लगाएंगे? जरूर, हम बता रहे हैं आपको, भ्रष्टाचार जो है या किसी तरह का समस्या है वो अचानक से तो दूर नहीं हो सकता है कि आज हमारी सरकार बनी और कल उसको एकदम पूरा खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग का कोशिश यही रहेगा, जनसुराज पार्टी का कोशिश यही रहेगा कि जितने भी भ्रष्टाचार है इसको जड़ से हम लोग उन्मूलन करें। इसके लिए टाइम टेकिंग चाहिए, टाइम हम लोग को लगेगा, लेकिन हम लोग सक्सेस जरूर होंगे और बिहार में हर एक तरह का भ्रष्टाचार जो फैल रहा है इसको हम लोग दूर करेंगे। भले वो माने बदमाश के द्वारा हो, आतंकवादी के द्वारा हो, या अफसर के द्वारा हो, या गुंडा के द्वारा हो, किसी के द्वारा अगर भ्रष्टाचार फैल रहा है इसको हम लोग जड़ से उन्मूलन करेंगे प्रशांत सरकार आने के बाद। हमारी सरकार जब बनेगी तो प्रशांत किशोर जी के 5 वादों में से आपको सबसे अच्छा वादा कौन सा लगता है? देखिए, सबसे अच्छा बात, ऐसे तो उनका सब चीज हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा हमको शिक्षा पर बात लगता है। आज देखिए हमारे बिहार का ये स्थिति है कि बहुत घर में बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, चप्पल नहीं मिल रहा है, जूता नहीं मिल रहा है। तो जिस बच्चे को खाने के लिए मैंने ललायत है उस शिक्षा पर क्या काम करेगा? इसलिए एक दो गांव ऐसा नहीं है, करोड़ों करोड़ जनता जो है भूखमरी के कगार पर है और उसको शिक्षित करना बहुत मुश्किल है। तो जब तक उसके पेट में अनाज नहीं जाएगा, स्वस्थ उसका जीवन नहीं होगा, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए उसका बेस भी हम लोग को मजबूत करना है, उसका घर द्वार भी मजबूत करना है, उस बच्चे का स्कूलिंग जो होता है उसका व्यवस्था ठीक करना है और धीरे धीरे करके उन लोगों में भी जागरण पैदा करना है कि पढ़ो। जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त होगा तब तक हम लोग अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं। शिक्षा जहाँ प्राप्त होगा, अच्छे नागरिक बनेंगे बच्चे लोग, तो जरूर अच्छा काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी जो बदलाव का हस्ताक्षर निकाले हैं, जी जी, उससे मतलब जनता को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, उनका जो भी अभियान है सब लाभ के लिए ही है और सिर्फ जनता के लाभ की ही बात हो रही है। कल हम लोग गए हुए थे तरारी, तो वहाँ किसानों की बात हो रही थी। पहले आपके पहले का क्वेश्चन हम उसका जवाब दे दें कि अभी जो हस्ताक्षर अभियान चलवा रहे हैं, गांव गांव घर घर घूमने के लिए हम लोग जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान चलवाएंगे, ताकि वहां पर सबसे पहला चीज है कि जनता मेरी कितनी पढ़ी लिखी है वो पता लग जाएगा। दूसरा बात है कि माने महिला हो या जेंट्स हो उसमें कितने शिक्षित हैं कितने अशिक्षित हैं, इसका मापतौल हम लोग को पता लग जाएगा हस्ताक्षर अभियान में। और जनता सरकार जो उनको जो सुविधा दी हुई है उनको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, 2-3 कॉलम 4 कॉलम है, सारे कॉलम पर हम लोग ध्यान देंगे और हर एक जनता से हम लोग मिलेंगे और उसको वो पर्चा दिया जाएगा, उसमें वो दस्तखत करेंगे कि क्या चीज वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है या उनको क्या सुविधा है। ये हर एक घर तक हर एक जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान में हम लोग शामिल होंगे। जो चीजें सरकार अभी तक पूरी नहीं कर पाई है उसको प्रशांत किशोर जी सबके सामने बिल्कुल 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 उनको आज पूरा बिहार की जनता अगर पसंद कर रही है तो इसीलिए पसंद कर रही है कि अभी तक जो भी अधिकारीगण थे जिस पार्टी के हों उस जनता के अंदर कभी नहीं झांक के देखते थे कि हमारी जनता को क्या कष्ट है। लेकिन हमारे प्रशांत सब अंदर तक जा रहे हैं और जनता वो खुद बोल रहे हैं इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, मैं अभिमन्यु के तरह लड़ता रहूंगा पूरा बिहार में। जब तक कि बिहार की स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक मैं काम करता रहूंगा। उन्हें न किसी पद का लोभ है न किसी पैसे का लोभ है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं उनके साथ में सभी सिर्फ जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जनता इस बात को समझे कि मेरे लिए हर एक परिवार अच्छे अच्छे फैमिली के आदमी गली गली घूम रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। तो जनता को भी समझना चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। उनको अपना तो कोई जरूरत है नहीं, या हम लोग जितने आदमी जुड़े हुए हैं हम लोगों को चावल दाल आज सब्जी का तो दुख है नहीं, पेट का तो दुख है नहीं। हम लोग क्यों गली गली मर रहे हैं भाई? इसलिए मर रहे हैं ताकि हमारी जनता सुदृढ़ हो पाए, जनता में सुख आ पाए, बिहार उठ पाए, बस यही कारण है। और हमारे प्रशांत सर भी यही काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की पैदल यात्रा का क्या मतलब है? पैदल ही देखिए, पैदल यात्रा का मतलब उनका यही, अभी तो पैदल यात्रा नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत गांव पैदल यात्रा कर चुके हैं। उनका खास मकसद यही था कि कहीं सभा किए, वहां पर सिर्फ प्रशांत सर आया और बहुत सारे आदमी आए, तो हर एक जनता से तो नहीं मिल पाते हैं, हर एक जनता का दुख सुख नहीं जान पाते हैं, लेकिन हर एक गांव में जाके अगर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं,
जिस घर में वो रुकते हैं, भले वो फूस का घर हो या पक्का का घर हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वहां ठहरते हैं और जनता की एक एक जनता का दर्द समझ रहे हैं। तो ये किसी नेता का दम नहीं है ऐसा काम करने का जो हमारे प्रशांत सर कर रहे हैं। ये किसी के नेता में, किसी भी नेता में दम नहीं है। ये गांधी जी जब थे, वो गांधी जी जब थे उस समय गांधी जी में थोड़ा बहुत ये चीज था, और उसके बाद वर्षों के बाद ये प्रशांत सर में ये गुण है कि जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता का सीधे सामना उनको होता है। जनता अगर चावल दाल खा रही है तो वो भी चावल दाल ही खाते हैं। जनता अगर नीचे सो रही है, लेट रही है, तो प्रशांत सर भी नीचे सो रहे हैं। तो इससे बड़ा नेता हम लोग को बिहार में नहीं मिलने जा रहा है और भविष्य में मिलेगा भी नहीं। सूत्रों से पता चला है कि आनंद मिश्रा पार्टी को छोड़ रहे हैं। जी जी जी। आखिर क्यों, क्या कारण है? मतलब इसका कोई, आनंद मिश्रा से तो अभी तक हम लोग मिल नहीं पाए हैं। और ये देखिए राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है कि कोई किसी समय भी बदल सकता है, किसी पार्टी में जुड़ सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। आज बीजेपी के दिग्गज नेता सब जितने हैं वो हम लोग के जनसुराज में जुड़े हैं। अगर एक आनंद मिश्रा हम लोग से हट गए तो हम लोग कमजोर होने नहीं जा रहे हैं। उससे 1000 आनंद मिश्रा हम लोग में जनसुराज में जुड़ रहे हैं और उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये प्रजा, इसमें राजनीति में ये सब चीज चलते रहता है, ये कोई मायने नहीं रखती है। अब पार्टी से जुड़ने की बात की, आनंद मिश्रा को तो भाजपा टिकट दे रही है। नहीं, ये कंफर्म अभी नहीं हुआ कि भाजपा टिकट दे रही है नहीं दे रही है, ये तो कंफर्म नहीं। अगर देगी तो वो तो चली ही। हाँ एकदम श्योर जाएंगे, श्योर जाएंगे। उसकी वजह से पार्टी के ऊपर नहीं, पार्टी वही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि बीजेपी वाले भी, कितने बीजेपी के दिग्गज नेता जो हम लोग के जनसुराज में आके जुड़े हैं और जनसुराज में हम लोग उनका स्वागत कर चुके हैं। हो सकता है आनंद मिश्रा को लेकर जनसुराज में हम लोग को बहुत बल था कि हम लोग के जनसुराज में ऐसे नेता भी हैं आनंद मिश्रा के जैसे, लेकिन आनंद मिश्रा क्यों जनसुराज के खिलाफ हो गए तो इसका तो हम लोग को अंदर से तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि क्यों खिलाफ हो गए। हो सकता है वो बीजेपी के द्वारा ही बुलाए गए थे, यहाँ अपना जॉब छोड़ के आए थे। अभी हो सकता है उनको मौका लगा उसमें घुसने का, तो चले गए। उससे कोई खास फर्क प्रभाव हम लोग को नहीं पड़ता है। जनसुराज पार्टी की आप भी एक आवेदक प्रत्याशी हैं। जी। कहीं न कहीं इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल हम लोग का प्लान है इलेक्शन लड़ने का। अगर प्रशांत सर हमको उस लायक समझेंगे और हमें ये टिकट मिलती है तो मैं बिहार के जनता के लिए, अपने शाहपुर के लिए, अपने भोजपुर के लिए और जितने भी हमारे इर्द गिर्द आदमी हैं, सारे आदमी का दुख दर्द हम कोशिश करेंगे दूर करने का। और जनसुराज प्रशांत सर के नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं, शुरू से चल रहे हैं और लास्ट तक भी चलते रहेंगे और जय बिहार का नारा लगाते रहेंगे। आप खुद एक महिला नेत्री, हमारे बिहार की महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार की महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर है, बदतर नहीं है, बद से बदतर है। कोई शिक्षा पर तो कोई ध्यान दे ही नहीं रही है, ना कोई पढ़ती है, ना कोई रोजगार करती है। अगर आप बिहार से बाहर चले जाइएगा तो वहां की औरत सब इतनी कॉन्शियस है कि अगर पढ़ी लिखी नहीं भी है तो वो लोग एक से एक फैक्ट्री में जाती है और पैसा कमा के लाती है। उन लोग का घर सुदृढ़ हो गया है। अगर एक घर में 4 महिला है और चारों 10-10 हजार रुपया कमा रही है तो उसके घर का स्थिति ऑटोमेटिक अच्छा होगा। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा है कि अगर मध्यवर्गीय परिवार भी है या छोटा परिवार है, एक आदमी कमाते हैं और 10 आदमी बैठ के खाते हैं, तो ये चीज बहुत खराब है स्त्री के लिए। स्त्री जो पढ़ी लिखी है उसको पढ़ने लिखने का जॉब मिल सकता है, और जो अनपढ़ महिला है वो घर में छोटा छोटा उद्योग करके भी पैसा कमा सकती है। तो इस तरह का सोच हम लोग प्रकट करना चाहते हैं और ये सक्सेस हम लोग करके रहेंगे। ये चीज जो हम लोग सोच रहे हैं जनसुराज इसको सक्सेस करेगी। हर एक महिला बिहार की जागृत होगी। बिहार की जनता को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बिहार की जनता को हम यही मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि आप लोग सही आदमी को वोट कीजिए, गलत आदमी को वोट मत कीजिए। अभी तक आप कभी भी देखिए, लालू सरकार है तो वो अपने बच्चे के लिए भविष्य सोच रहा है कि हम 9वां पास बच्चा तो वो मुख्यमंत्री बना दे। या लालू नहीं, ऐसा बहुत से राजनीतिक पिता है जो सिर्फ अपने जनरेशन के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन हम लोग का यही सोच है कि हम लोग जब भी आए तो अपना बिहार का स्थिति सुधारे और बिहार के लिए अच्छा काम करे। ऐसा काम करे जो जनसुराज का नाम रोशन हो, प्रशांत सर का नाम रोशन हो और पूरे बिहार का नाम रोशन हो। धन्यवाद मैम। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच जनसुराज पार्टी के एक भावी प्रत्याशी अनुरानी झा मैम मौजूद थी। इनकी बातें आपको कितनी अच्छी लगी, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी न्यूज के लिए बने रहे हमारे सिटी खबर बिहार। धन्यवाद।